नमस्कार दोस्तों। अगर आप यह सोच रहे हैं कि भारत में फिर से आपका लॉकडाउन लगने वाला है तो आपका सोचना बिल्कुल जायज है, क्योंकि सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर यह पूरा आपका अपडेट सर्कुलेट हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो आपका सदन में भाषण दिए हैं उसमें इस बात पर जोर डाला गया है कि विश्व जो अभी है आपका इस संकट से आपका गुजर रही है, जहां पर उनको आपका एक नहीं आपका हर एक मुश्किलों का आपका सामना करना पड़ रहा है। और यह जो स्थिति है ये आपका एक लॉकडाउन जैसे ही आपका स्थिति बन गई है और भविष्य में आपको इस तरह की परेशानी आपका आने वाली है। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये उनका खुद का ये आपका वक्तव्य है जो उन्होंने आपका सदन में जोर जोर से क्या है ना बोल के आपका जनता को बताया है और इसको लेके आपका चेतावनी भी दिए है। तो अब सवाल उठता है कि क्या सच में भारत में यह स्थिति आपका आने वाली है? अगर हम विश्व के पटल पर देखें तो यह आपका युद्ध के कारण बहुत से ऐसे आपका देश है, जहां पर आप श्रीलंका ले लीजिए, यूके है, या फिर अगर हम बात करते हैं अफ्रीका में, वहां के सरकार के द्वारा लोगों पर आपका पाबंदियां लगनी आपका शुरू हो गई है, चाहे वो आपका स्कूल और कॉलेजों को लेके हो या फिर आपका ऊर्जा को लेके हो, जहां पर पेट्रोल और डीजल के आपका खपत को आपका लिमिट कर दिया है। तो ऐसे में एक बात तो आपका क्लियर हो गया है कि यह जो आपका लॉकडाउन लगने वाला है यह आपका किसी महामारी के कारण नहीं बल्कि आपका ऊर्जा के संकट को लेके है। और यह परेशानी हर देश अभी आपका झेल रहा है और भविष्य में इसका आपका कितना ज्यादा आपका गहरा असर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं आपका कि जो स्थिति अभी आपका भारत से आपका गुजर रही है, जो भारत के लोग अभी आपका फेस कर रहे हैं, ये आपका कैसा है? ये कहीं ना कहीं आपका एक इशारा तो नहीं कर रहा है कि फिर से आपका ये लॉकडाउन लगने वाला है? अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 23 मार्च आपका 2026 का संसद में जो बोले गए हैं उस पर अगर जोर डालिएगा तो डायरेक्ट कह रहा है कि हम कोरोना के समय भी ऐसी चुनौतियों का आपका सामना कर चुके हैं, अब हमें फिर से उसी तरह से तैयार रहने की आवश्यकता है। आखिर क्यों ऐसा बोलने की जरूरत पड़ रहा है? कुछ न कुछ तो ऐसा अंदेशा जरूर हो रहा है। अगर भारत जैसे देश के आपका सरकार अगर इस तरह की बातें कर रही है तो लोगों को इससे आपका क्या अंदेशा होना चाहिए, जहां पर वो और भी इस बात पर जोर दिए हैं कि धैर्य, संयम और शांति के साथ हर चुनौती का आपका सामना करना है। तो यहां से आपका एक चीजें क्लियर हो रही है कि ये आपका परिस्थितियां आपके सामने आ सकती है। जरूरी है तो आपको इसके लिए तैयार रखना, अपने आप को मजबूत रखना। लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि यह जो आपका संकट आने वाला है यह आपका स्वास्थ्य संकट नहीं है बल्कि एक आपका अभूतपूर्व वैश्विक आपका स्थिति है, जहां पर आपका युद्ध लंबा खींचने के कारण यह चेतावनी आपका लोगों के लिए सरकार के द्वारा जारी की गई है। और इस संकट का आपका मेन कारणों को अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो यह आपका यूएस, ईरान और आपका इजराइल के मध्य आपका युद्ध को लेके है, जहां पर सरकार के द्वारा आपका खींचातानी को लेकर आपका वैश्विक स्तर पर ऊर्जा के संकट का आपका प्रभाव को आसानी से महसूस किया जा सकता है। और इसी को लेकर सरकार के द्वारा यह आपका निर्णय आया है ताकि यहां पर आपका देश के जो सीमित ईंधन और आपका ऊर्जा संसाधन है उसका आपका बचत हो सके और जो आपका संकट आने वाला है उससे लोगों को निजात दिला सके। तो समस्या आपका बड़ी है, लोगों को इसको आपको झेलना भी पड़ रहा है। अगर भारत में देखें तो आपका कई शहरों में पेट्रोल और डीजल को लेकर आपका किल्लत बढ़ गई है, जहां इसके पहले अगर हम लोग बात कर रहे थे तो आपका एलपीजी को लेकर आपका क्राइसिस था, जहां पर आपका जो 1000 का सिलेंडर है वो आपका 2500 4000 में लेने के लिए लोग आपका मजबूर है। जब आपका गैस लोग आपका 100 रुपए किलो अपना सिलेंडर में भरवाते थे, अब उसको कहीं कहीं आपको 400 रुपए केजी आपको भरवाने के लिए मजबूर है। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट आपका हर एक जगह इनके मेनू में आपका वृद्धि होने का काम कर रहा है। इस आपका ऊर्जा का संकट महंगाई पर भी आपका असर कर रही है। जो आपका वस्तुएं मार्केट में आपका कम दाम पे मिला करती थी आपका रेस्टोरेंट या फिर आपका होटलों में, अब उसका जो चार्ज है वो आपका बढ़ गया है। और इसका सबसे बड़ी वजह है यह आपका वैश्विक ऊर्जा का संकट को लेकर। तो आखिर क्या है, इसी तरह से चलेगा या फिर आने वाले समय में आपको और भी चीजें यहां से झेलना पड़ेगा, या सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए जा रहे हैं जो आपका वो भयावह स्थिति नहीं आएगा? जो आपका सारा इस तरह का सवाल है आज की इस हम लोग वीडियो में एकदम पूरा का पूरा क्लियर करने वाले हैं कि कैसे भारत इन परिस्थितियों से आपका बचेगा या फिर आपका इसको यहाँ के लोगों को झेलना पड़ेगा। आइए ना देखते हैं करके हम लोग इसको। अगर इस संकट का जड़ को हम लोग देखें तो ये आपका मिडिल ईस्ट में जो आपका महायुद्ध चल रहा है इसको लेके है, जहां पर अमेरिका है, आपका इजराइल है और आपका ईरान के बीच पूरा आपका सैन्य संघर्ष बढ़ते जा रहा है। और रोज आपका इस पर आपका बमबारी और आपका क्या ना गोला बारूद होने का काम कर रहा है। तो इसका जो असर है आपका दुनिया के सबसे बड़े जो आपका तेल और गैस आपूर्ति नेटवर्क है इस पर आपका असर हुआ है।
जिसके कारण ये पूरी तरह से आपका बाधित हो गया है। जिस आपका स्टेट से ये सारा चीजें आपका गुजरता है और अलग अलग राज्यों में आपका देशों में पहुंचने का काम करता है, यही आपका क्या हुआ है, बाधित हो गया है। अब खतरा यहां से ये है कि 2 हफ्तों से ज्यादा हो गया है ये आपका युद्ध अभी तक चलते रहा है, और जिसके कारण आपका जो वैश्विक सप्लाई चेन है वो आपका प्रभावित हो रहा है, वो आपका टूट रहा है। अगर बात करें भारत को लेके, तो कल ही भारत आपका एलपीजी की आपका गैस का एक बड़ी खेप लेके भारत पहुंचा है। तो क्या लगता है आपको कि यह एक आपका खेप से भारत का जो सभी आपका डिमांड है वो पूरा हो सकता है? आज जो आपका इसका दरों में आपका वृद्धि हो रहा है, चाहे वो आपका एलपीजी को लेके हो या फिर आपका पेट्रोल या फिर आपका डीजल को लेके हो, सरकार के द्वारा इसमें आपका वृद्धि किया जाना शुरू कर दिया है, जिसका असर लोगों के आपका जीवन पर आपका पड़ना शुरू हो गया है। अगर हम बात करते हैं इस आपका ऊर्जा संकट को लेके, तो दुनिया का सबसे आपका अहम वो 35 किलोमीटर है जहां पर लोग इस पर आपका क्या ना प्रभाव बनाना चाह रहा है। बात हो रहा है आपका होर्मुज आपका स्ट्रेट का, जहां से 38% दुनिया का आपका क्रूड ऑयल यहीं से आपका गुजरता है। और यह डाटा आपका आज का नहीं है, ये आपका अगर बात करते हैं 28 फरवरी आपका 2026 के अनुसार है, जहां 29% दुनिया की आपका एलपीजी सप्लाई इसी रास्ते पर निर्भर है, और भारत भी आपका एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। तो जरा सोचिए, अभी आपका सबसे ज्यादा प्रभावित आपका यही आपका स्ट्रेट है होर्मुज, जो आपका 35 किलोमीटर का है। दुनिया का आपका लगभग आधा जो सप्लाई है एलपीजी का हो चाहे वो आपका पेट्रोलियम का हो, वो आपका इसी रास्ते से होता है, और यह अभी आपका पूरी तरह से क्या है, प्रभावित है। तो कैसे लोग आपका इस परेशानी से उभरेंगे? अगर देखिएगा तो बहुत सारे देशों में आपका यह स्थिति बन गई है जहां आपका लॉकडाउन से आपका मैच कर रही है। अगर बात करते हैं श्रीलंका को लेके, तो यहां ईंधन और परिवहन पर आपका सख्त लिमिट लगा दिया गया है कि एक आदमी कितना ईंधन को इस्तेमाल कर सकता है आपका एक दिन में। स्कूल और कॉलेजों को आपका अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। यह प्रक्रिया यहाँ पर आपका ऑनलाइन शुरू कर दिया गया क्लासेस लोगों के लिए। वही अगर बांग्लादेश को देखिएगा तो प्रति वाहन सिर्फ आपका 5 लीटर तेल, प्रतिदिन 5 घंटे की अनिवार्य आपका बिजली कटौती, शिक्षा और काम पूरी तरह से आपका ऑनलाइन। अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का यह स्थिति आपका आई थी जब भारत समेत आपका पूरा विश्व में लॉकडाउन लगा था। तो कुछ चीजें एकदम आपका मैच करते जा रही है। अगर पाकिस्तान को लेकर देखें तो 50% आपका वर्क फ्रॉम आपका होम हो गया है, और ये आपका 4 दिन का वर्क वीक आपका घोषित हो गया है, जो आपका ये दर्शाता कि कहीं ना कहीं ये दुनिया आप में आपका क्या है ना, ये लॉकडाउन की स्थिति आपका आने वाली है। अगर बात करते हैं फिलीपींस और म्यांमार को लेकर, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए आपका 4 दिन का काम है। म्यांमार में वाहनों के लिए आपका ऑड और इवन नियम आपका लागू कर दिया गया है, जहां पर एक दिन आपका ऑड गाड़ी सिर्फ चलेगा, दूसरा दिन आपका इवन चलेगा। इससे आपका ऊर्जा की आपका बचत हो सकती है, और सरकार के द्वारा यह आपका नियम लाया गया है। कंबोडिया के बारे में अगर बात करते हैं तो देश के सभी पेट्रोल पंप अस्थायी रूप से क्या है, बंद हो गया है। भारत के लोगों के लिए एक आपका बड़ी खुशखबरी है कि भारत में अभी तक आपका इस तरह की कोई पाबंदियां आपका नहीं लगाई गई है। प्राइस आपका ऊपर हुआ है, चाहे वो आपका गैस को लेके हो या तो आपका पेट्रोल को लेके हो। परेशानी लोगों को आ रही है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक आपका कोई पाबंदी नहीं लगा है। लेकिन आप विश्व के पटल पर आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीका से वो लोग इसको आपका झेल रहे हैं। अगर वैश्विक प्रभाव पर अगर इसके बारे में बात करते हैं तो अफ्रीका से यूरोप तक आपका क्या ना पाबंदियां लगी है, अलग अलग जो महादेश है। अगर बात करते हैं अफ्रीका को लेके, तो इजिप्ट में आपका रेस्टोरेंट दुकानें बंद हो गया है। केन्या में आपका फ्यूल रेशनिंग। दक्षिण अफ्रीका में अगर बात करते हैं डीजल वॉल्व पे आपका सख्त कंट्रोल किया गया है। और ये सारा का सारा जो परेशानी दिख रहा है, बस ये आपका क्या है, ऊर्जा के संकट को लेकर। और ये कोई एक महाद्वीप नहीं है। अगर आप देखिएगा इसको लेकर यूरोप में, तो स्लोवाकिया में भी आपका डीजल पर लिमिट कर दिया गया है। स्लोवेनिया के अगर बारे में बात करते हैं तो प्रति वाहन अधिकतम आपका 30 लीटर फ्यूल की सीमा तय की गई है। तो लोगों का जो लाइफ है प्रभावित है पूरी तरह से। यहां पर अगर आप देखिएगा तो परेशानी में है। अगर ओसनिया के अगर बारे में बात करते हैं न्यूजीलैंड को लेके, तो यहां पर आपका कारलेस डे घोषित किया गया है। मतलब कई उड़ानें यहां पर आपका रद्द कर दी गई है। इमरजेंसी फ्यूल स्टॉक आपका जारी किया गया है,
जितना कम से कम आपका रोड पर कार चले, इसको लेके सरकार यहां पर क्या है, सजग है और यहां पर इसकी तैयारी में है। तो ऐसे में भारत सरकार आपका कौन सा कदम उठाने जा रही है, इसी को लेके आप लोगों को सजग रहना है, तैयार रहना है उस कड़ी चुनौतियों के लिए जो हम लोग ऑलरेडी झेल चुके हैं, फेस कर चुके हैं। और हम लोग के लिए खुशखबरी इस बात का है ना कि गांव घर में क्या है ना, हमारा गाय बैल ढेर सारा है, तो गोईठा से खाना बना लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। और सबसे बड़ा परेशानी जब आया था उस लॉकडाउन में, तो हम लोगों को क्या है ना, यहाँ पर बीमारी को झेलना पड़ रहा था, लोगों की आपका मृत्यु हो रही थी, अस्पतालों में जगह नहीं मिल रहा था, सांस लेने में परेशानी आ रही थी। आज ये स्थिति नहीं है, आपका ऊर्जा का संकट है, स्वास्थ्य का संकट नहीं है। तो इस लेके आपको एकदम टेंशन फ्री रहिए आप लोग। करा भारत के लिए इसका क्या मतलब है, भारत पे इसका असर आपका कैसा दिखेगा। करा वर्क फ्रॉम होम आपका अनिवार्य किया जा सकता है, 4 दिन का वीक आपका क्या है ना लागू होने का संभावना हो सकता है। अगर भारत पर यह स्थिति आता है तो तैयार रहना कि क्या क्या संभावना आपको भारत में आपका हो सकता है। जो निजी वाहनों के लिए है, सख्त ऑड या इवन आपका नियम क्या है लागू किया जा सकता है, जिससे आपका क्या ईंधन का आपका बचत हो सके। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज बंद हो सकते हैं और आप पूरी तरह से ये ऑनलाइन क्लासेस आपका फिर से वापस आ जाएगा जो आपका लॉकडाउन के समय था। इसके साथ ही ऊर्जा की जो खपत है उसको कम करने के लिए उद्योगों पर आपका क्या है ना सख्त नियम लगाना पड़ेगा और कुछ दिन आपका सार्वजनिक छुट्टी क्या ना घोषित करना पड़ेगा। तो तैयार रहें, घबराना बिल्कुल नहीं है। एक परिस्थितियां झेल चुका है भारत और दूसरा परिस्थितियां से घबराएगा नहीं। तैयार रहिए, एकजुट रहिए। इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा क्या है ना लोगों तक आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से पहुंच जाए कि अगर भारत में इस तरह की स्थिति आपका आती है तो उनको कैसे निपटना है, कैसे तैयार रहना है। अगर बात करता है यह क्या आपका वैश्विक असर है, घरेलू आपका नाकामी नहीं है, यह ऊर्जा संकट पूरी तरह से अमेरिका, इजराइल, ईरान की युद्ध का आपका देन है। और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, सभी आपका पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर मानसिक रूप से क्या है हम लोग को तैयार रहना है। संविधान और सरकार का भी आपको क्या साथ देना है। यदि भारत सरकार हमारी बेहतरी के लिए ऊर्जा बचाने के लिए नियम लाती है तो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में उनका क्या हम लोग को पालन करना है। तैयार रहिए, अगर इनकी इस तरह से कुछ भी स्थिति आती है भारत में तो इस अपडेट को हम सबसे पहले आपके तक लेके आएंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए, इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए गुड न्यूज के साथ में मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।